राजनीति में कोई बूढ़ा नहीं होता। क्या जीतनराम मांझी जी बूढ़े हो गए हैं? पिछले बार भी घोषणा किए थे कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। जब जीतनराम मांझी 80 साल की उम्र में भी अपने आप को बूढ़े महसूस करने के लिए तैयार नहीं है, तो राजनीति में जब तक राजनीतिक इच्छा शक्ति उसके अंदर जीवित रहता है, कोई बूढ़ा बुजुर्ग नहीं होता। नमस्कार, आप लाइव सिटीज़ देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। जीतनराम मांझी को महागठबंधन से टाटा बाय बाय कर दिया गया है, मगर सियासी गलियारों में हलचल तेज है। लगातार सवालों के बौछार हो रहे हैं और उन तमाम सवालों का जवाब जीतनराम मांझी भी खुलकर अब देने लगे हैं। देखिए, हमारे साथ सतीश दास जी हैं, राजद के विधायक हैं, सह-प्रवक्ता हैं, इनसे बात करेंगे। जीतनराम मांझी को आप लोगों ने टाटा बाय महागठबंधन से करवा दिया। अब कहा जा रहा है कि आप लोगों ने बहुत मान सम्मान दिया, मगर उसका जवाब भी जीतनराम मांझी ने दे दिया है। कहा है कि यूं ही कोई सम्मान नहीं दे रहा था, वक्त और परिस्थिति देखकर सम्मान दिया जा रहा है। देखिए, जीतनराम मांझी जी बिहार के सीनियर लीडर हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, और जिन पे वो आरोप लगा रहे हैं, आदरणीय नीतीश कुमार जी ने ही मुख्यमंत्री बनाने का काम किया था। और जब सरकार संकट में आई थी उनकी, तो राष्ट्रीय जनता दल ने अपने विधायक की ताकत उनके साथ जोड़ने का काम किया था। और उनके बेटा संतोष मांझी जी को आप देखें कि अभी विधान परिषद भी है। राष्ट्रीय जनता दल अपने कोटा से 6 साल के लिए विधान परिषद बना करके भेजने का काम किया था। अब नीतीश कुमार जी से 2 दिन पहले क्या उनकी मुलाकात होती है, उससे पहले जीतनराम मांझी जी का बयान आता है कि पहले हमको 2 विभाग था, अनुसूचित जाति जनजाति विभाग और लघु जल संसाधन विभाग, लेकिन एक विभाग छीन लिया गया तो हमको बहुत घाटा हो रहा है। तो क्या उस घाटे पर कुछ बात हुई कि नहीं हुई? क्या वो और मंत्रालय चाहते थे जो जिसको देना संभव नहीं था? नहीं, मांझी जी ने तो स्पष्ट कहा कि 35 मिनट की वार्तालाप हुई थी नीतीश जी से, और लगातार वो गुस्से में ही नजर आ रहे थे। कह रहे थे कि पार्टी का विलय कर दीजिए, अन्यथा फिर बाहर जाइए। तो ये बयान तो उसी दिन निकल के देना चाहिए था ना। यदि इस तरीके का बात बार बार बोली जा रही थी, तो हमें लगता है कि अगर इस बात में सच्चाई होती तो जीतनराम मांझी जी को वहाँ देखेंगे कि हैप्पी मूड में सब लोग फोटो खिंचाते हुए, उनके सभी विधायक उनकी समधन हंसते हुए फोटो खिंचा रही थी। उनके मंत्री पुत्र हंसते हुए नीतीश कुमार जी के साथ में फोटो सेल्फी था, तो ये हैप्पी मूड था। तो भाई अगर इस तरीके की बात थी तो उनको तुरंत निकल करके बयान देना चाहिए था। मांझी जी ने तो कहा कि गुस्से में हमने सीएम नीतीश को बूढ़ा भी कह दिया। नहीं, ठीक है, अब बूढ़ा कौन है तो वक्त बताएगा, लेकिन उन्हीं के पुत्र ने कहा कि नीतीश कुमार अभी बिहार के भविष्य है, उनमें बहुत संभावना है, हम उनका सम्मान करते हैं, तो अच्छी बात है। तो इसलिए जीतनराम मांझी जी आप देखे होंगे कि जब से उन्होंने अपनी पार्टी बनाई है, थोड़ा सा कन्फ्यूज सा नज़र आते हैं, ठीक है, और उनके अंदर कुछ बेचैनियाँ हैं। अच्छी बात है कि वो मुख्यमंत्री रहते जो काम उनको करना चाहिए था वो नहीं कर पाए, ठीक है। अच्छा सतीश दास जी, ये बताइए कि लगातार आप लोग ये कह रहे हैं कि बहुत बेचैन थे जीतनराम मांझी, तो बेचैनी के पीछे का आप लोगों को कारण क्या लगता है? देखिए, बेचैनी के पीछे का कारण कि देखिए, महागठबंधन ने उनको तो 2 बार वहाँ से एमपी का भी चुनाव उनको लड़ाने का काम किया गया से, लेकिन जनता ने उनको रिजेक्ट किया, ठीक है। आप बेचैनी का कारण हो सकता है कि आपने देखा होगा कि जब जो भी सीटें मिलती हैं तो एक सीट पे स्वयं लड़ते हैं, अपनी समधन को लड़ाते हैं, अपने दामाद को लड़ाते हैं, इसके पहले अपने पुत्र को लड़ाते हैं। जब पुत्र नहीं जीत पाए तो फिर राष्ट्रीय जनता दल उनको एमएलसी बनाने का काम करती है। तो एक्चुअली में उनके अंदर बेचैनी अपने परिवार को स्थापित करने की बेचैनी है। अच्छा, जीतनराम मांझी ने कहा कि तेजस्वी यादव को थोड़ा ज्ञान का अभाव है। जो सीएम बनाने की बात तेजस्वी यादव ने कल की थी कि नीतीश कुमार ने जीतनराम मांझी को मुख्यमंत्री भी बनाया था सम्मान के भाव से, मगर परिस्थितियां ऐसी थी, लोकसभा बुरी तरीके से नीतीश कुमार हारे थे और कहीं ना कहीं एक रबड़ स्टैम्प खोजा जा रहा था और सीधा साधा जीतनराम मांझी मिला जिसे मुख्यमंत्री बनाया गया। देखिए, तो अगर इस तरीके का इतना ज्ञानी जीतनराम मांझी जी स्वयं ही हैं, और इस सोच के उनको सोच जब पता था कि इस सोच के तहत हमको मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है, तो उनके पास मौका अवसर था कि वो मुख्यमंत्री पद रिजेक्ट कर सकते थे कि हम मुख्यमंत्री का शपथ नहीं लेंगे, हमको फुल फ्लेजर अधिकार मिलेगा तभी हम मुख्यमंत्री का शपथ लेंगे, अन्यथा रबर स्टम्प का मुख्यमंत्री हम नहीं बनेंगे। तो एक कहावत है हम लोग के यहाँ कि मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू, ठीक है।
तो ये कहावत उन पे चरितार्थ होता है। तो इसलिए जीतनराम मांझी जी सीनियर लीडर हैं, हम उन्हीं के ज़िले से आते हैं, बचपन से हम लोगों ने उनको देखा है, समझा है, और इसलिए हम यही कहेंगे कि जीतनराम मांझी जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन इनके इर्द गिर्द रहने वाले लोग अच्छे नहीं हैं। अच्छा, ये बताइए कि जहाँ विपक्षी एकता की आप लोग बात कर रहे हैं, वही महागठबंधन से जीतनराम मांझी के आउट होने से कोई फ़र्क पड़ेगा या नहीं? देखिए, महागठबंधन जब भी चुनाव आते हैं, भारत का चुनाव का विश्लेषण कीजिए तो कोई भी चुनाव ऐसा नहीं होता है कि जब कुछ लोग जाते हैं कुछ लोग आते हैं। तो 23 तारीख के बाद देखिएगा किस तरीके से एनडीए में किस तरीके से भगदड़ मचेगा, एनडीए के अंदर ही किस तरीके से आपसी मत फुटौल शुरू होगा, एनडीए के अंदर ही नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 की लड़ाई शुरू होगी। और जो रविशंकर प्रसाद जी मार्गदर्शक मंडल में जो ढकेल दिए गए हैं उन भी खुल करके सामने आएंगे। तो ये एनडीए में 23 तारीख के बाद एनडीए में भगदड़ होना है, क्योंकि अब नरेंद्र मोदी के चेहरे पे देश विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है। नरेंद्र मोदी का मतलब ही होता है जुमलेबाज, झूठ परोसने वाला, देश को एक सपना दिखा करके पूरा सपना अडानी अंबानी के हाथ में बेच देने वाला। अच्छा, आप बातों को बहुत अच्छे तरीके से रखते हैं सतीश जी। एक सवाल कि जब देश में आप देख रहे हैं कि सरकार की गलत नाकामी की वजह से हजारों लोग, 288 और 300 लोग का आंकड़ा, लेकिन वहाँ जो ग्राउंड रिपोर्ट करने वाले लोग हैं उनका कहना कि हजारों की संख्या में लोग मरे हैं। अभी तक बॉडी की शिनाख्त नहीं हो पाई है। जब देश में इस रेल हादसे को नहीं भूल पाया है, सरकार ने जिम्मेवारी नहीं तय कर पाई है, अपने रेल मंत्री को इस्तीफा नहीं करा पाई है, लेकिन सभी जगह वो दिखा रहे हैं कि वंदे भारत ट्रेन आ रहा है, देश में बर्थ नहीं मिल रहा, सीट नहीं मिल रहा है, और जो ट्रेन पे सवार हो जा रहे हैं उनको शौचालय का जगह नहीं मिल पा रहा है। इस दुर्दशा पर कोई न्यूज़ नहीं, लेकिन वंदे भारत दिखा करके लग रहा है कि देश को बुलेट ट्रेन का एहसास कराया जा रहा है। अच्छा, आप लोग युवा की बात करते हैं कि तेजस्वी यादव एक युवा नेता हैं और युवाओं के दिलों पर राज करते हैं, तो क्या जीतनराम मांझी जिन बातों को कह रहे हैं कि राजनीति में बूढ़े हो गए हैं नीतीश कुमार, राजद भी इस बातों को मानती है? राजनीति में कोई बूढ़ा नहीं होता। क्या जीतनराम मांझी जी बूढ़े हो गए हैं? पिछले बार भी घोषणा किए थे कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो फिर से चुनाव लड़ के चले आए, 75 के पार हो गए, 80 साल अपना ही स्वयं एज बताते हैं। तो जब जीतनराम मांझी 80 साल की उम्र में भी अपने आप को बूढ़े महसूस करने के लिए तैयार नहीं है, तो राजनीति में जब तक राजनीतिक इच्छा शक्ति उसके अंदर जीवित रहता है, कोई बूढ़ा बुजुर्ग नहीं होता है। ये भाजपा का मार्गदर्शक मंडल वाला कंसेप्ट सभी पार्टी में नहीं चलता है। तब तक जवान, हाँ तब तक जवान, लेकिन अब 75 के नरेंद्र मोदी भी हो गए, क्या मार्गदर्शन मंडल में जाएंगे कि इनके नियम बदल दिया जाएगा? तो देश में जो भी भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी जिनसे खतरा महसूस करते हैं उनको मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया जाता है। यानी नीतीश कुमार अभी राजनीति में जवान है, राजद मान रही है? नहीं, नीतीश कुमार में क्षमता है, बिहार को आगे ले जाने की क्षमता है, देश को जोड़ने की क्षमता है। नीतीश कुमार में ये पूरा संपूर्ण विपक्ष विश्वास कर सकता है, ये विश्वास नीतीश कुमार में है। जवान है ना? आप ही के कथन के अनुसार नीतीश कुमार जी राजनीति में जवान है या नहीं? नहीं, जवान उम्र से कोई जवान नहीं होता, काम से जवान होता है। तो काम नीतीश कुमार जी लगातार काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि नीतीश कुमार जी जनता दरबार में सोमवार को एक दिन में 120 लोग की समस्या सुन रहे हैं। तो लगातार यात्रा कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं, तो काम के क्षमता से लोगों का उम्र आका जाता है। तो जवान है ना, काम के आधार पर जवान है ना, एकदम काम के आधार पर काम करने में सक्षम है। तो आपने सुना सतीश दास को साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के लिए कार्य कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उम्र के आकलन के अनुसार जवान या बूढ़ा का तुलना राजनीति में बिल्कुल ना हो। खैर, इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।